जवानी की आंधी में स्वयं को उड़ने से बचा लो। जवानी अंधापन है, जवानी तूफान है, जवानी में रिश्ते भी भूल जाते हैं, माँ बाप भूल जाते हैं, भाई बहन भूल जाते हैं। जवानी में जिस माँ ने बेटा और बेटी का पालन पोषण किया है, जन्म दिया है, एक एक पैसा जोड़कर पढ़ाया लिखाया है, वो माँ बाप भूल जाते हैं। जवान लड़की माँ बाप को भूलकर, भाई बहन के उपकार को भूलकर, चाचा चाची के प्रेम को भूलकर, दादा दादी की ममता को भूलकर एक अपरिचित लड़के का चुनाव करती है। हिंदू धर्म की मर्यादा को भूलकर इस्लाम के लड़के के साथ में चुनाव करती है। यह है जवानी का अंधापन। एक लड़का अपने माँ बाप के उपकार को भूलकर, गुरु के ज्ञान को भूलकर, भाई बहन के प्यार स्नेह को भूलकर, चाचा चाची दादा दादी के मोह ममता को भूलकर, सबको ठुकरा कर किसी अनजान अपरिचित लड़की के व्यामोह में फंसकर, सबको ठोकरे मारकर, स्वयं भी एक दिन जवानी में अंधा होकर फुटबॉल की तरह लुढ़कता रहता है, फुटबॉल की तरह लात की ठोकरें खाता रहता है। इसलिए मैंने आज कहा है, जवानी अंधापन है। जवानी को आज मैंने कहा है, जवानी अंधापन है। और पढ़े लिखे लोग जवानी में डबल अंधे हो जाते हैं। पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे थोड़ा कम अंधे होते हैं, और जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी थोड़ा कम अंधे होते, लेकिन हो जाते हैं। जवानी खतरनाक है। जवानी हो और स्वतंत्रता भी हो, कोई रोकने टोकने वाला ना हो। स्वतंत्रता हो और कुसंगत भी हो, गलत संगत मिल जाए, कुसंगत भी हो और साथ में धन भी खूब हो, तो पतन होने में कोई कमी नहीं रह जाती, पूरा पतन हो जाता है। इसलिए याद रखना, जब जवानी आए तो कोई गुरु ढूंढ लेना। कैसे? जैसे अरुण वर्मा ने ढूंढा है। खड़े होइए। ये जब 17-18 साल के थे तभी गुरु ढूंढ लिया था। आज तो ये सेठ जी हैं, बहुत धनवान हैं। कच्ची मिट्टी की दीवालों का घर था, आज इनके कई महल खड़े हैं। बचपन से भक्ति किया। बैठिए। बचपन से गुरु ढूंढो। जब धन बढ़ने लग जाए तब गुरु से प्रेम ज्यादा बढ़ा लो, अन्यथा आपका धन आपके पतन में सहायता करेगा। जब धन बढ़ता है तो चुपके चुपके आदमी का मन होता है कि हीरोइन के साथ नाचूं तो अच्छा लगेगा। हीरोइन के साथ नाचने के लिए बॉम्बे चला जाता है। जब धन बढ़ता है तो मन में होता है, ये लोग इंग्लिश बियर पीते हैं तो जरा मैं भी पीकर देखूं क्या होता है इसमें। एक बार जहां पिया बस फंस गए, क्योंकि शराब कोई नशा आपको बेहोश करता है, आपके होश को छीन लेता है,
आपके मन में सोचने की शक्ति को कम कर देता है। फिर आपको जो बिना नशा के सब सोचते हो, विचारते हो, चिंता होती ना, दिमाग को ही न्यूट्रल कर दिया उसने, तो सोचना विचारना बंद हो जाता है। तो तुम्हें लगता है ये शांति मिली है कुछ। जो शराब पीते हैं लोग इसीलिए पीते हैं, लेकिन वो शांति यदि सत्संग का नशा चढ़ जाए, भक्ति का नशा चढ़ जाए, ज्ञान का नशा चढ़ जाए, गुरु दर्शन और गुरु सेवा का नशा चढ़ जाए, तो बिना दुनिया के किसी नशा के ही आपके मन को 24 घंटे शांति रहेगी। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। किसी गांव में सत्संग हो रहा था। एक घुड़सवार सत्संग के मंडप के पड़ोस घोड़े पर निकला तो सत्संग के शब्द उसके कान में पड़े, घोड़ा रोक दिया। घोड़े की पीठ पर बैठे बैठे थोड़ी देर सुना, अच्छा लगा, घोड़े की पीठ से उतरा और घोड़े को पेड़ में बांध दिया और पीछे ही बैठे बैठे सुनता रहा। सत्संग समाप्त हुआ, दान दक्षिणा देकर घोड़े की पीठ पर बैठकर चला गया। 1 साल बाद फिर निकला तो फिर देखा वहां सत्संग चल रहा है, तो फिर रुका, घोड़े से उतरा, बैठकर सुना, फिर देखा कि इसमें बहुत से श्रोता वही हैं जो पिछले साल थे। तो एक आदमी सत्संग छूटने के बाद सत्संग स्थल से थोड़ा किनारे जाकर बैठकर बीड़ी पी रहा था। तो उस घुड़सवार ने पूछा कि 1 साल पहले मैं आया था, सत्संग सुना था और सत्संग छूटा था, तो भी मैंने तुमको देखा था, उधर बैठकर बीड़ी पी रहे थे। और 1 साल बाद आया हूँ और फिर सत्संग सुना और सत्संग छूटा, तो फिर तुम्ही को देख रहा हूँ बैठकर बीड़ी पी रहे हो। कितनी बार सत्संग सुन चुके हो तुम? बोले ये ऐसी व्यास गादी है, यहाँ रोज सत्संग होता, हम रोज सुनते हैं और रोज यही भंडारा खाते हैं। बोले मैं तो 1 बार सुना, मेरी गांजा, शराब, बीड़ी, सिगरेट, पुड़िया सब छूट गया, मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, 1 बार के सत्संग से। और तुम कितने साल से सुन रहे हो? बोले 12 साल से सुन रहा हूं, रोज सुन रहा हूं, लेकिन ना बीड़ी छोड़ा हूं ना अंडा छोड़ा हूं। तो बोले सुनने क्यों आते हो? बोले भोजन मिल जाता इसलिए आता हूं, बाकी कोई जरूरत। ऐसा पत्थर के टुकड़े को 100 साल पानी में डाल दो, फिर निकाल लो 100 साल बाद, उस पर हथौड़ी की चोट मारो, उसमें से आग की चिंगारी निकलती है, उसमें से आग की चिंगारी निकलती है। 100 साल पानी में पड़ा रहा पत्थर का टुकड़ा, लेकिन उसके भीतर की आग बुझी नहीं है। जब चोट किया आग की चिंगारी निकली। ऐसे ही जो लोग पत्थर हृदय के हैं, बार बार सत्संग सुनने के बावजूद भी उनके अंदर सत्संग का ज्ञान प्रवेश नहीं करता है, उन्हीं की बुराइयां छूटती नहीं है। अन्यथा 1 बार का सत्संग काफी है जिंदगी को बदलने के लिए।